हेलो स्टूडेंट्स। तो एज वी इंडियन, तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अपने देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है। क्या क्या ये स्ट्रक्चर है इसका, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का जो होता है, और कितनी उनकी सैलरी होती है, या क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो सब मैंने इस आर्टिकल में लिख दिया है। तो ट्रांसलेशन के साथ हम इसको शुरू करते हैं। अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री नरेंद्र मोदी जी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रेजेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो लीडर होते हैं, नेता होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो बहुत सारे मंत्रीज का हमारा काउंसिल है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स दिए गए होते हैं, मंत्री पद के लिए नियुक्ति की जाती है, तो उनके ये लीडर होते हैं। एंड सर्व्स एज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक तरह की कड़ी का काम करते हैं। सर्व्स एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो जैसे कि दो पार्टीज होती हैं, उनमें उनके बीच में जो कड़ी होती है, कम्युनिकेशन उनके बीच में बैलेंस रखती है। तो उनमें कौन कौन सी वो होती है? द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ग्रुप है या फिर प्रेसिडेंट है, उनके बीच में ये कम्युनिकेशन का एक चैनल है प्रधानमंत्री। ही डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग वेरियस मिनिस्टर। तो जो कोई भी विभाग के मंत्री होते हैं, उनके जो विभाग है उनको डिवाइड करना, वेरियस मिनिस्टर्स होते हैं, उनको अपने अपने डिपार्टमेंट जैसे संभालने होते हैं। एंड ऑफिसेज जो उनके प्रोवाइड करवाने होते हैं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स वर्क अमंग वेरियस मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट्स थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो जो प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सहयोग करवाते हैं आपस में। वर्क, कोऑर्डिनेट वर्क है, जो वर्क को अच्छी तरह से वो संचालित हो सके अमंग वेरियस मिनिस्टर, अलग अलग जो मंत्रीगण होते हैं। एंड उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं, एंड डिपार्टमेंट थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, तो उसके बीच में एक तरह की कड़ी का काम करते हैं ये। द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। कैबिनेट और पार्लियामेंट के बीच में एक लिंक होता है ये, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। वो सबसे बड़े बुलारे होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि पार्लियामेंट में हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको, अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ द पार्टी मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है तो उनके ये लीडर होते हैं प्रधानमंत्री। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनाउंस इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। जो अलग अलग तरह की पॉलिसीज डे बाय डे या टाइम टू टाइम हमारे देश में बनती रहती हैं, उनके जो फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको जो अनाउंस करना होता है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी होती है। प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया इन वेरियस डेलीगेशंस, high level meetings and international organization, and also addresses the nation on various occasions of national importance। तो जो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया, तो अलग अलग देशों के साथ हमारी डेलीगेशंस, मतलब कोई डिबेट्स होती हैं, जो हमारी बातचीत चलती रहती है अलग अलग देशों के साथ, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके प्रेसिडेंट के साथ। तो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं हमारी, जैसे कोई आपदा आ गई, हमारे देश की ही बात कर लें, कहीं पे फ्लड्स आ गए, कहीं पे आग वगैरह लग जाती है, या कोई और जैसे कोविड की हो गई थी, हमारी जो सिचुएशन हो गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए, तो उसकी हाई लेवल की मीटिंग होती है। और कौन ऑर्गेनाइज करता है? वो भी प्रधानमंत्री ही ऑर्गेनाइज मतलब उसकी हेड होते हैं ये। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं। एंड आल्सो एड्रेसेस द नेशन, और अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन वेरियस ओकेजन, अलग अलग, जैसे हमारे गणतंत्रता दिवस हो गई, स्वतंत्रता दिवस हो गई, 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो वहां पे वेरियस अलग अलग ओकेजन आते हैं, तो अपने देश को वो संबोधन करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी अब के हैं, वो तो थोड़ी थोड़ी दिनों बाद ही मन की बात के थ्रू अपनी जो बात है अपने नेशंस के, राष्ट्र के लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। ओकेजन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के मैंने बात की थी कि 26 जनवरी या 15 अगस्त या कोई और ओकेजन होता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री जी उसको वेरियस ओकेजन के ऊपर नेशनल इम्पोर्टेंस वाले जो त्यौहार कह लें हम, उसको एड्रेस करते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन इंडिया लाइक यूनियन कैबिनेट एंड प्लानिंग कमीशन रन अंडर हिज सुपरविजन। तो जो भी हमारे महत्वपूर्ण डिसीजन, फैसले होते हैं, मेकिंग बॉडीज इन इंडिया,
जो कि इंडिया में ही ऑर्गेनाइज उनको बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, लाइक यूनियन कैबिनेट होती है हमारी, या प्लानिंग कमीशंस होते हैं, रन अंडर हिज सुपरविजन, उसके प्रधानमंत्री जी के सुपरविजन के अंडर ही वो रन करते हैं, चलते हैं। ही कैन आल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट, वो जो हमारे प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको भी ये सलाह दे सकते हैं टू डिसॉल्व द लोकसभा। जब लोकसभा भंग करनी होती है, कोई पार्टी उसको चलाने के लायक नहीं समझा जाता अपने स्टेट को, तो उसको लोकसभा को जब भंग करना होता है तो उसकी सलाह भी प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री दे सकते हैं। द फुल टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 years। जो प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। देयर इज नो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज, तो जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट होती है इसकी कोई रिटायरमेंट की एज ऑफिशियल नहीं है कि इतनी एज के ऊपर ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर पूरा नहीं भी हुआ है तो उनको रिटायरमेंट दे दीजिए, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव के लिए खड़े होना है, चुनाव लड़नी है, तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हिंदी में हम बात करें तो क्राइटेरिया क्या हो सकता है ऑफ इंडिया। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो प्रधानमंत्री की चुनाव के लिए उम्मीदवार हो वो इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए, बाहर के किसी देश का नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बी ए मेंबर ऑफ आइदर द लोकसभा और राज्यसभा, उनको राज्यसभा का या फिर लोकसभा का मेंबर होना लाजमी है। नंबर 3 पे है कंप्लीट 25 years ऑफ एज, उनकी जो एज है 25 years उनके कंप्लीट होने चाहिए। इफ ही इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं, और 30 years इफ ही इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो उनकी एज का क्राइटेरिया क्या होगा, वो 30 years का 30 साल के वो होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो आर्टिकल हमारा 75 है ऑफ इंडिया, द सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट संसद के थ्रू हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, वो पार्लियामेंट में डिसाइड होती है। एंड रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो समय समय पर रिवाइज होती रहती है, ये नहीं है कि जो आज से 10 साल पहले उसकी सैलरी थी तो वो रिवाइज नहीं हुई होगी, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 7 रेस कोर्स रोड, जो आज के प्रधानमंत्री हमारे उनके जो ऑफिशियल जहाँ पे वो रह रहे हैं इस 7 रेस कोर्स रोड है दिल्ली में। इट इज आल्सो हिज मेन वर्क प्लेस, तो ये उनका मेन वर्क प्लेस, यहीं से वो बैठ के अपने ऑफिस से वहाँ पे काम करते हैं। द ऑफिशियल नेम ऑफ द रेजिडेंस इज पंचवटी, तो इसका ऑफिशियल नेम जो रखा गया है किसी भी रेजिडेंस का, जैसे हम अपने घरों का रख लेते हैं, उसी तरह इसका जो रेजिडेंस का नाम है वो पंचवटी रखा गया है। इट वॉज बिल्ट इन 1980, जो पंचवटी की हम बात कर रहे हैं 1980 में ये बनाया गया था। द एंटायर कम्प्लेक्स स्प्रेड्स ओवर द एरिया ऑफ 12 एकड़, जो पूरा कम्प्लेक्स है, जो कितनी जगह में ये फैला हुआ है, बना हुआ है, 12 एकड़ जमीन में ये पूरा कम्प्लेक्स हमारा बिल्ट हुआ है प्रधानमंत्री जी के लिए। एंड कंप्राइजेज 5 बंगलो, तो इसमें 5 बंगले हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। सो दिस इज द क्विक लुक फॉर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम काफ़ी ये बातें जान ली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।